गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी मतलब इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कर चुका था इस ये स्टॉक्स के बारे में। ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड निफ्टी एफएमसीजी का स्टॉक्स है। डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 का मतलब लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्राइस ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ग्लोबल स्पिरिट्स में। सबसे पहले राइट साइड में ईयरली और हाफ ईयरली है, लेफ्ट साइड में हाफ ईयरली और राइट साइड में ईयरली। तो मेरे पास इतना कुछ ज़्यादा डेटा तो नहीं दिख रहा मुझे कि यहाँ जहाँ पे मतलब मुझे सप्लाई जोन या डिमांड जोन दिखे ये दोनों टाइम फ्रेम पे। अब मैं चलता हूँ मंथली और क्वार्टरली पे। मंथली क्वार्टरली पे जाने के बाद मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस में ये मंथली के डिमांड जोन टूट रहे थे। ये ऑलरेडी पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। ये सॉरी क्वार्टरली के डिमांड जोन टूट रहे थे प्राइस में। ये क्वार्टरली का डिमांड जोन, फिर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन जिसने ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया। और ये वाली जो विदाउट बेस वाला क्वार्टरली का सप्लाई जोन था RB3, उसको भी प्राइस ने ख़त्म करके उसको ब्रीच करके प्राइस उसके बाद डाउन आ रहा है क्वार्टरली में। अभी मेरे पास ये क्वार्टरली का डिमांड जोन RB2 जहाँ पे प्राइस ने अप्रोच कर लिया। जब पहले वीडियो बना रहा था तब ये वाला जोन आया नहीं था, अभी तो ये जोन आ चुका है। और मैं लेफ्ट साइड में मंथली पे देखूँ तो मंथली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, मेरे पास मंथली का भी एक डिमांड जोन था। मेरे पास एक मंथली का भी डिमांड जोन था। अब मैं अगर रिसेंट हाई से उसका डाउनफॉल चेक करूँ तो कितना आ रहा था, अभी 45% आ रहा था। मतलब यहाँ पे तो मुझे कंफर्मेशन ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो मुझे कंफर्मेशन ही लेना पड़ेगा। 1 सेकंड, ये हो गया क्वार्टरली का डिमांड जोन, देख लो अब। और ये एग्रेसिव मंथली का डिमांड जोन था जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार के लिए यहाँ से मतलब अपमूव आना चाहिए, बट ये मतलब वो तो फेल हो गया। प्राइस ने ये मंथली के डिमांड जोन को तोड़ के फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद फाइनली इसको ब्रीच कर देता है। और उसके बाद अभी प्राइस मंथली और क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है। अब मैं देखता हूँ वीकली में। अब मैं सिर्फ इंडिविजुअल चार्ट ही रख रहा हूँ वीकली का। वीकली में अगर मैं देखूँ तो प्राइस एक ये वाला मेरे पास सप्लाई जोन है रिसेंट जो फॉर्म हो चुका है, ये लो बॉक्स से मार्क कर रहा हूँ वो एक ये, फिर एक ये वाला RB7। RB7 जो RB7 कैसे बना था, ये वाले सप्लाई जोन से देखो, ये वाले वीकली के सप्लाई जोन से ये बना है। और ये वाले सप्लाई जोन ने क्या किया, इसको ख़त्म किया है। देखो ये वाला जो वीकली का डिमांड जोन है उसको ख़त्म किया है, इसलिए ये अचीवमेंट वाला हुआ। प्राइस मंथली के डिमांड जोन से ऊपर जाने के बाद भी इसको तोड़ दिया। और ये जब वीडियो बना था फर्स्ट पार्ट बना था तब प्राइस का यहाँ कहीं पे थी, LOTL से मतलब रिएक्शन दिया था ग्लोबल स्पिरिट्स लिमिटेड में। प्राइस यहाँ कहीं पे थी और ये वीडियो बनाया था। ये वाले सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आती है और नीचे आने के बाद ये वाले सप्लाई जोन ने इसका क्या अचीवमेंट है कि इसने ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच किया है RB5। अभी देखो राइट साइड मंथली रखता हूँ मैं, देखो अब ध्यान से, ये वाला जो सप्लाई जोन है ये वाला RB7 उसने क्या किया, ये वाले मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म किया। तो ये अचीवमेंट वाला हो गया अपने आप में। स्मॉल टाइम फ्रेम डिमांड जोन स्मॉल टाइम फ्रेम सप्लाई जोन ने हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन को ख़त्म किया, तो ये अपने आप में पावरफुल हो गया। उसके बाद प्राइस क्या साइडवेज होती है वीकली में। उसके बाद फाइनली जो मतलब जो हम जोन का हम वेट कर रहे थे वहाँ पे हिट हो जाती है क्वार्टरली और मंथली के। अब वो हिट होने के बाद क्या हो रहा है प्राइस में वो मंथली और क्वार्टरली का डिमांड जोन हिट होने के बाद क्या होता है, प्राइस एक बार के लिए यहाँ से अप मूव दिखाती है। ये वाली कैंडल, ये हैमर कैंडल फॉर्म होती है प्राइस में। और प्राइस ये गैप अप ओपन होता है इस वीक, करंट वीक का बता रहा हूँ मैं। और प्राइस वीकली में से डाउन आ रही है अभी प्राइस वीकली में से डाउन आ रही है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास एक ये वीकली का सप्लाई जोन भी है। प्राइस ने एक नियरेस्ट वीकली के सप्लाई जोन को ब्रीच कर चुका है। मतलब प्राइस क्लोजिंग नहीं हुआ, अभी ये लाइव वीक ही चल रहा है। अभी ये एक लाइव वीक ही चल रहा है। तो मेरे पास अगर मैं लॉन्ग का सोचूँ भी तो मेरे पास एक फर्स्ट टारगेट ये आ रहा है, एक ये वाला जो अपने आप में एक मतलब पावरफुल सप्लाई जोन हो गया जिसने मंथली का डिमांड जोन ब्रीच किया था। दूसरा तो ये मेरे पास ऊपर ही, और तीसरा तो ये पीछे तो मतलब ऑलरेडी पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ये वाला। और एक ये ऑल टाइम हाई वाला, राइट। अब मैं चलता हूँ डेली पे। अगर मैं डेली पे देखूँ ग्लोबल स्पिरिट्स को तो डेली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस में एक ये कन्फर्मेशन एंट्री मुझे मिल चुका है। एक ये वाला सप्लाई जोन अगर मैं मार्क करता हूँ RB12 वाइट बॉक्स है, तो उसके ऊपर प्राइस निकल चुकी है, क्लोजिंग भी दे दी।
और अगर इसके ऊपर प्राइस इस वीक, अगर ये वीकली का जो सप्लाई जो ना, इसके ऊपर कहीं पे अगर क्लोजिंग दे देती है ना वीकली में अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है ना, ये कौन सा लेवल है 931 932, तो मतलब बहुत अच्छा जोन हो जाएगा ये वाला डब्ल्यू आई टी ट्रेडिंग के लिए। फिर तो देखो डब्ल्यू आई टी भी हो जाएगा। एक एक ट्रेड तो मुझे डब्ल्यू आई टी में ये वाली जो कैंडल बॉक्स मैंने मार्क किया ना वीकली का डिमांड जोन, ये भी लाइव है, ये अभी मतलब मार्क नहीं कर सकते, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर प्राइस यहाँ कहीं पे भी अगर क्लोजिंग दे के या फिर इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग देती है सप्लाई जोन के ऊपर, तो मेरे पास एक डब्ल्यू आई टी रेडी हो जाएगा मेरे पास। और एट द सेम टाइम मेरे पास एक कन्फर्मेशन एंट्री भी हो जाएगी। देखो ये वाली कन्फर्मेशन एंट्री तो अभी मतलब मतलब वैलिड हो गई है। क्यों? क्योंकि एक ये सप्लाई जोन ब्रीच हो चुका है। बट अगर प्राइस ये वीकली सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग देके नीचे आती है तो मतलब तो सबसे बेस्ट केस हो जाएगा ये वाली एंट्री, ऐसा कुछ। रियली रियली बेस्ट रियली ये वाला। और अगर डब्ल्यू आई टी में देखेंगे हम 125 में कुछ मतलब अच्छा जोन मिस हो रहा है नीचे, देखो ऐसा कुछ ये हम मार्क कर सकते हैं, ड्रॉप बेस बेस और उसके बाद ये रैली, ऐसा कुछ ये वाला 802 ऐसा कुछ। वो फिर हम ये निफ्टी एफ का स्टॉक है तो फिर एफ को भी देख लेंगे ये राइवल पे कि क्या हो रहा है स्टॉक में क्या नहीं, सेक्टर में सॉरी। इसमें देखो एग्रेसिव आ रहा है डेली पे वीक टू वीक, मतलब मैं मार्क करके चल रहा हूँ। अगर बाई चांस एफ मतलब बहुत पहले ही मतलब सपोर्ट कर रहा हो तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। और अगर हमको ऐसा लगता है कि एफ थोड़ा मतलब डाउन आ सकता है तो हम 125 वाला प्ले कर सकते हैं। मतलब एक डब्ल्यू आई टी ट्रेड भी हो गया मेरा और एक कन्फर्मेशन ट्रेड भी हो गया मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।